We will continue our first lesson, diversity. We will start from here, factors that have influenced diversity in India. अब हम उन फैक्टर्स के बारे में रीड करेंगे जो इन्फ्लुएंस करते हैं डाइवर्सिटी को इंडिया में. नाउ जियोग्राफिकल फैक्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट जियोग्राफिकल फैक्टर्स. जियोग्राफी मीन्स क्या होता है? फिजिकल प्लेस मीन्स भौगोलिक, फैक्टर्स मीन्स कारक जो डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिया में. इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्स जियोग्राफिकल फीचर्स. इंडिया ऐसी लैंड है जिसके डाइवर्स जियोग्राफिकल फीचर्स हैं. डाइवर्स मीन्स अलग अलग, जियोग्राफिकल मीन्स भौगोलिक. जो भौगोलिक इसके फीचर्स हैं वो अलग अलग हैं. इट हैज स्नो कवर्ड माउंटेन्स, रॉकी माउंटेन रेंजेस एंड प्लेट्यूज, वास्ट फर्टाइल प्लैन्स, हॉट सैंडी डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड बीचेस. जो देखो इंडिया है इसमें अलग अलग एरिया है. कहीं पे देखो शिमला में चले जाओ, वहां पे क्या है, वहां मनाली में तो स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं, रॉकी माउंटेन रेंज हैं, प्लेट्यूज हैं और फर्टाइल लैंड्स हैं. जो पंजाब में फर्टाइल लैंड है. हॉट सैंडी डेजर्ट है, मीन्स राजस्थान वाली साइड है जो हॉट सैंडी डेजर्ट्स हैं वहां पे. कोस्टल प्लेन्स मीन्स जो कि जिसके इर्द गिर्द समुंदर एरिया है, बीचेस हैं. तो अलग अलग जो इसके जियोग्राफिकल फैक्टर हैं वो क्या है? डिफरेंट हैं, डाइवर्स हैं एक दूसरे से. वी ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन क्लाइमेट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. तो हमारे पास क्या है? क्लाइमेट में भी वेरिएशन है. जब देखो जगह अलग अलग है, उसकी फिजिकल फीचर्स अलग अलग हैं, तो जो क्लाइमेट है उसमें भी वेरिएशन है. फिर सेवर कोल्ड इन हिमालयन स्टेट्स. जो हिमालय वाली साइड है उसमें क्या है? बहुत ज्यादा ठंड है. प्लेजेंट क्लाइमेट इन द हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड कोस्टल एरिया. जो कोस्टल एरिया और नॉर्थ ईस्ट वाली साइड है वहां पे क्या है? वेदर अच्छा है, क्लाइमेट अच्छा है वहां का. हॉट क्लाइमेट इन डेजर्ट. डेजर्ट में क्लाइमेट कैसा है? हॉट है. The variation in climate affects the natural vegetation, agriculture, food habits, occupation, clothes and lifestyle of the people. जो वेरिएशन है, वेरिएशन मीन्स डिफरेंस है क्लाइमेट में, जलवायु में जो डिफरेंस है, इसके कारण उस एरिया का वेजिटेशन भी अलग है, वहां के एग्रीकल्चर भी अलग होती है, फूड हैबिट भी उनकी अलग अलग है, ऑक्यूपेशन काम भी वो अलग अलग करते हैं, क्लोथ भी उनके अलग अलग हैं, अलग अलग टाइप के पहनते हैं. जैसे ज्यादा ठंड में रहते हैं तो वो विंटर वाले क्लोथ्स हैं, वार्म क्लोथ्स हैं, वुलन के क्लोथ्स हैं वो पहनेंगे. एंड लाइफस्टाइल भी उन सब लोगों का फिर अलग अलग है. जैसे आप कहीं पे हिल स्टेशन पे घूमने जाते हो तो वहां पे लोगों का ऑक्यूपेशन देखते होगे, वो ज्यादातर किस पे डिपेंड करते हैं? वो एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं. और जो आप इस एरिया में रह रहे हो हमारे पंजाब में, तो यहाँ पे लोगों का ऑक्यूपेशन अलग है. The food habits and clothes of the people who live in Jammu and Kashmir और हिमाचल प्रदेश are very different from that of the उत्तर प्रदेश और केरला. तो देखो बेटा जो फूड हैबिट है, क्लोथ हैं, जो जम्मू कश्मीर में लोग रहते हैं और हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, इनसे डिफरेंट है जो कि उत्तर प्रदेश और केरला में रहते हैं. This is because these states are geographically very different from one another. इसीलिए ये स्टेट्स हैं जो एक दूसरे से जियोग्राफिकली डिफरेंट हैं. वन इज लोकेटेड इन हिमालय, वन तो हिमालय में लोकेट है और अदर इन द नॉर्दर्न प्लेन्स और द थर्ड इज लोकेटेड इन द सदर्न कोस्टल रीजन, जो कि सदर्न कोस्टल रीजन में स्थित है. तो देखो कोई हिमालय में है, कोई नॉर्दर्न प्लेन में है एंड थर्ड इज कोस्टल रीजन में है. तो अलग अलग फिर तीनों की कंडीशन भी अलग होंगी, क्लाइमेटिक कंडीशन भी अलग होंगी, उनका ऑक्यूपेशन भी अलग होगा, उनके जियोग्राफिकल यानी कि उनका एग्रीकल्चर भी डिफरेंट होगा. फिर Each of these states has specific climate conditions. इनके देखो हर एक स्टेट का अलग स्पेसिफिक क्लाइमेट कंडीशंस हैं, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स एंड फूड है एंड क्लोथ्स ऑफ द पीपल. तो ये देखो बेटा जम्मू कश्मीर में लोग रहते हैं, वो क्या खाते हैं, उनका अपने से फूड हैबिट अलग होंगी, उनके क्लोथ्स हमसे अलग होंगे, हमारे उनसे अलग हैं. तो जो लोग रहते हैं राजस्थान में, उनका हमसे डिफरेंस होगा फूड हैबिट में, खाने में, क्लोथ्स में, पहरावे में, ऑक्यूपेशन में. तो ये चीजें जो वेरी करती हैं, ये है जियोग्राफिकल फैक्टर्स जो इंडिया को डाइवर्स बनाते हैं. नाउ हिस्टोरिकल फैक्टर्स. सिंस ये देखो बेटा पिक्चर्स के थ्रू भी आपको जियोग्राफिकल फैक्टर्स बताए हुए हैं. देखो यहाँ पे स्नो है, यहाँ पे देखो प्लेजेंट वेदर है, ये अलग अलग देखो आपको रीजन बताए हुए हैं. यहाँ बीचेस हैं, कोस्टल एरिया है ये.
Now, historical factors. Since ancient times, people from different countries have traveled to India for different purposes. जो ancient time था वहाँ पे people different countries से वो travel करते थे इंडिया में different purpose के लिए, उनका उद्देश्य अलग अलग होता था. Foreigners such as Kushans, Mughals, Portuguese, Dutch, English invaded India from time to time for expanding their kingdoms or for trade. तो ये जो कुशान्स हैं, मुगल्स हैं, पोर्तुगीज हैं, डच एंड इंग्लिश हैं, इन्होंने इन्वेडेड मीन्स हमला किया इंडिया के ऊपर उनके ट्रेड को एक्सपेंड करने के लिए और उनकी किंगडम को एक्सपेंड करने के लिए. मीन्स एक्सपेंड मीन्स बढ़ाने के लिए. द इंग्लिश केम एज ट्रेडर्स. इंग्लिश ट्रेडर्स के रूप में आए थे एंड दे रूल्ड ओवर इंडिया फॉर मैनी ईयर्स. और इंडिया के ऊपर उन्होंने मैनी ईयर्स के लिए रूल किया. नेक्स्ट, foreign invaders like Kushans, Hunas and Mughals settled in India and adopted some things from our culture and in turn left their impact on India. तो जो फॉरेन इन्वेडर्स थे, हमलावर थे, इन जैसे कुशान्स, हुनस एंड मुगल्स, ये सेटल्ड हुए इंडिया में एंड अडॉप्ट सम थिंग्स फ्रॉम आवर कल्चर. हमारे कल्चर से कुछ इन्होंने अडॉप्ट किया और इन टर्न और बदले में लेफ्ट देयर इम्पैक्ट ऑन इंडिया. इंडिया के ऊपर अपना इम्पैक्ट छोड़ा. Such an intermingling has left a great impact on Indian dance, forms, music, art, language, customs, food and architecture, etc. तो जो इंटरमिंगलिंग है, इंटरमिंगलिंग मीन्स मिक्स होना, वो अपना इम्पैक्ट हमारे ऊपर छोड़ते हैं और हमसे कुछ अडॉप्ट करते हैं. ऐसे क्या होता है इंटरमिंगलिंग. सच एन इससे क्या हुआ है, सच एन इंटरमिंगलिंग हैज लेफ्ट अ ग्रेट इम्पैक्ट. इस इंटरमिंगलिंग ने ग्रेट इम्पैक्ट डाला है इंडिया के डांस के ऊपर, म्यूजिक के, आर्ट के, लैंग्वेज के, कस्टम, फूड एंड आर्किटेक्चर के ऊपर. वी कैन सी मुगल, पर्शियन, पोर्तुगीज एंड ब्रिटिश इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर. जो हम देख सकते हैं मुगल, पर्शियन एंड पोर्तुगीज एंड ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस इंडियन आर्ट के ऊपर, आर्किटेक्चर के ऊपर, इन बिल्डिंग के ऊपर एंड मॉन्यूमेंट्स के ऊपर. द मुगल ब्रॉड पर्शियन लैंग्वेज विद देम. जो मुगल्स थे वो लेके आए थे अपने साथ पर्शियन लैंग्वेज विच मर्ज विद हिंदी टू गिव अ न्यू लैंग्वेज कॉल्ड उर्दू. जो हिंदी के साथ मर्ज होके एक न्यू लैंग्वेज को बर्थ दिया, किसको, उर्दू को. तो एक न्यू लैंग्वेज कौन सी बनी, पर्शियन और हिंदी को मिक्स करके उर्दू. मुगलाही फूड एडेड टू वैरायटी ऑफ फूड इन इंडिया. तो जो मुगल का फूड था उन्होंने वैरायटी ऐड कर दी इंडिया के फूड में. सूफी म्यूजिक एडेड अ न्यू स्टाइल टू इंडियन म्यूजिक. जो सूफी म्यूजिक था उन्होंने इंडियन म्यूजिक को एक न्यू स्टाइल दे दिया. दस द इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेडर्स एंड इन्वेडर्स हैज एडेड टू द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया. तो जो ये फॉरेन से ट्रेडर और इन्वेडर्स आए हैं, इन्होंने डाइवर्सिटी ऐड की है इंडिया में, म्यूजिक में, फूड में एंड लैंग्वेज में, हर एक चीज में इन्होंने डाइवर्सिटी को ऐड किया है. नाउ इंडिया अ लैंड ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी. इंडिया क्या है, एक लैंड है ग्रेट डाइवर्सिटी की. इंडिया इज अ वास्ट कंट्री. इंडिया क्या है, एक वास्ट कंट्री है. देयरफॉर देयर आर मैनी डिफरेंसेस अमंग द पीपल. फिर भी यहाँ पे लोगों में डिफरेंसेस हैं अमंग द पीपल, लोगों में. फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, एक स्टेट का दूसरे से डिफरेंस है. People belonging to various religions, castes and languages live in India. जो people हैं belong करते हैं अलग अलग religion को, caste को and language को, वे इंडिया में रहते हैं. Our ways of life vary according to our geographical region. जो हमारी ways of life हैं, जिंदगी जीने का जो तरीका है वो vary करता है, means अलग होता है according to our geographical region. जैसा हमारा geographical region है उसके अकॉर्डिंग वो डिफरेंट होता है. मीन्स हमारी फिजिकल प्लेसेस की क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या वहां पे अवेलेबल है. देयर इज ग्रेट डाइवर्सिटी इन रिलीजियस बिलीफ, सेरेमनीज, रिचुअल्स एंड ट्रेडिशंस. तो यहाँ पे ग्रेट डाइवर्सिटी है इंडिया के रिलीजियस बिलीफ्स में, धार्मिक बिलीफ्स में, सेरेमनीज में, रिचुअल्स में एंड ट्रेडिशंस में. जैसे डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि हम भी देखो हिंदू हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं. जैसे आप किसी की मैरिज में जाते होगे या फिर किसी के बर्थ में जाते होगे, किसी का बर्थ हुआ है, तो वहां पे जो आपने सेरेमनीज देखी होंगी वो डिफरेंट डिफरेंट होती है. हिंदूज अलग करते हैं, मुस्लिम अलग करते हैं एंड सिख अलग करते हैं. वी डू मैनी थिंग्स विच आर सिमिलर. हम कुछ ऐसी चीजें भी करते हैं वो जो क्या है, सिमिलर है. बट वी डू देम इन डिफरेंट वेज. बट हम उन्हें डिफरेंट वेज में करते हैं. लेट अस एक्सप्लोर द डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री. अब हम एक्सप्लोर करेंगे डाइवर्सिटी को हमारी